जय श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। मारवाड़ी में श्रीमद् भागवत रो 10वां स्कंद रो तीजो जी को अध्याय है वो अपन ठाकुर जी की कृपा में प्रारंभ कर रहा हूँ। मारवाड़ी रो पठन पूरो हो जाए पचे थोड़ो सो संस्कृत रो जी को है वो भी पारायण करने प्रयत्न रहेला। तीसरो अध्याय जी को है वो भगवान श्री कृष्ण रो प्राकट्य है। श्री सुखदेव जी कहवे सा, परीक्षित अब सब शुभ गुणों मिलियो जुलियो बहुत ही अच्छो टाइम आयो। रोहिणी नक्षत्र और आकाश रे मोने जितना भी नक्षत्र ग्रह और तारा हा वे शांत और सौम्य हो रिया हा। सारी दिशाओं एकदम स्वच्छ ही प्रसन्न ही, और आकाश रे मोने जी का तारा है वे एकदम जगमग कर रहा हा। और धरती रे माते बड़ा बड़ा शहर छोटा छोटा गांव हीरो और बस्तियों और हीरा जी का वया करे मेरी जी की खान वे सब मंगलमय हो रही। नदियों रो पानी एकदम निर्मल हो गयो हो। रात रे टाइम तालाब रे मोने कमल रा फूल खिल रहा। जंगल रे मोने जी की पेड़ों और पंक्तियों ही उठते रंग बिरंगा फूल खिल गया हा। कटी पक्षी चहक रहा तो कटी भंवरा जी का वह वे गुनगुना रहा। और उन टाइम बहुत परम पवित्र और शीतल ठंडी ठंडी मंद अच्छी अच्छी खुशबू वाली हवा स्पर्श करती हमों ने राजी कर रही ही। और ब्राह्मणों री जी की अग्निहोत्री करे भी बुझे कोनी एड़ी जी की आग अग्नि वे वाह कंसरे अत्याचारू बुझ की गी ही अबार अपना जलगी मतलब जगमग करने लागी। संत पुरुष जी का वे उन्हें तो पहला हूँ और मन में हो के जी का असुर है बड़े नहीं तो छोकर है वे अब वे एकदम आश्वस्त हो गया के तो प्रसन्न हो गया यार मन। और जरे भगवान रे प्रकट हुवणो टाइम नेड़ो आयो। स्वर्ग में जी का देवता है वो मेरी दुंदुभियों अपना बाजने लागी। किन्नर और गंधर्व बहुत मधुर स्वर में गाउने लाग गया। सिद्ध और चारण भगवान रा मंगलमय गुणों री स्तुति करने लाग गया। विद्याधरियां अप्सराओं रे हाथे नाचने लागी। बड़ा बड़ा देवता और ऋषि मुनि आनंद रे साथे फूलों री बरखा करने लाग गया। पानी भरियोड़ा बादल जी का है समुद्र कने जाने धीरे धीरे गर्जना करने लग गया। जन्म और मृत्यु रो जी को चक्र है इनु छुड़ाने वाला जनार्दन जी का है उर अवतार रो टाइम जी को है रात रो टाइम हो। हर तरफ अंधारो अंधारो हुयोड़ो हो। और उन टाइम रा सब्र हृदय मोने विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी जी रे गर्भ मुंह यूं प्रकट हुआ जेड़ो की पूर्व दिशा रे मोने 16 कलाओं पूरो चंद्रमा जी का है वो उग्या हुआ चंद्रमा जी। तो वसुदेव जी देखियो कि मेरे सामने एक अद्भुत बालक है। उना जी का नेत्र है वे कमल रे जड़ा कोमल और विशाल है। चार सुंदर हाथों में शंख कई गदा चक्र और कमल वे लियोड़ा है। मेरे वक्ष स्थल रे माते शी वत्सर रो चिन्ह है। और एक सुंदर सोनेरी रेखा वे जो है गले रे मोने कौस्तुभ मणि झिलमिल कर रही है। तो ऐसा मेरा अलंकार है उन्होंने जेड़ो की बरसात रे टाइम रे बादल हुए नहीं हुए एड़ा परम सुंदर मतलब श्यामल शरीर काले रंग रा मनोहर पीतांबर फहरा रह्यो है। और बहुमूल्य वैदुर्य मणि रा किरीट और कुंडल री कांति सुंदर सुंदर घुंघराला बाल सूरज री किरणों वेजू चमक रहा है। कमर रे मोने चमचमाती करदनी री लड़ियों लटक रही है। मोया रे मोने रे बाजूबंद और कलाई और मोने कंकण शोभायमान हो रहा है। सब जी का आभूषणों सुशोभित जी का वे बालक हा उन्हें अंग अंग री अनोखी छटा ही। यार वसुजी भी देखियो कि मारे बेटे रे रूप रे मोने तो ठाकुर जी खुद पधारिया है तो मैंने बहुत आश्चर्य हुयो। पर पछे भी एकदम आनंद हो गया और आंख आनंद खिल गई। रोम रोम रे मोने परमानंद हो गयो मगन हो गया वे। और कृष्ण भगवान रो जन्म उत्सव मनावनी उतावली रे मोने वे ब्राह्मणों रे वास्ते 10,000 गायों देवनो संकल्प कर दियो। परीक्षित उन टाइम भगवान श्री कृष्ण आपरी अंग कांति मतलब मेरे पूरा अंगरी जी की रोशनी ही उनु वो जी को सूती का ग्रह हो जटे कि वे प्रकट हुआ वो जगमग होने लाग गयो।
जયારે वसुदेव जी ने ओ पक्को हो गयो कि तो परम पुरुष परमात्मा ही है, तो वो એને ઠા પડી ગઈ કે પરમ પુરુષ પરમાત્મા છે, તો એના મનમાં કોઈ ડર કોની રહ્યો। वे આપણી બુદ્ધિને સ્થિર કરને ભગવાન के चरणों में माथो आपरो झुकायो ने हाथ जोड़ने मेरी स्तुति करी। तो वसुदेव जी कहो कि मैं समझ गयो कि आप प्रकृति परे साक्षात पुरुषोत्तम हो। आपरो स्वरूप है केवल अनुभव और केवल आनंद। आप सारी बुद्धियों रा एकमात्र साक्षी हो। आप ही सर्ग जरे शुरू हुआ करे तो प्रकृति राव जी को त्रिगुणमय 3 गुणों वाली जगत है, इन्हीं सृष्टि करो और પછી उन्होंने आप प्रवेश भी कर जाओ। और नहीं प्रवेश करने बावजूद एड़ो लागे कि आप उन्होंने प्रविष्ट हो गया हो, तो जरे तक महतत्व ने बीजा कारण तत्व अलग अलग रहे तब तक मेरी शक्ति भी अलग अलग रहे। जब भी इंद्रियों ने ऐसे कर 16 विकारों राते मिल जावे तो ब्रह्मांड री रचना करे और इन्हें उत्पन्न करने इनमोने रेवे है वे एड़ो लागे। पर अच्छी बात है कि वे कोई पदार्थ रे मोने प्रविष्ट हुए को नहीं है। एड़ो उनो कारण है कि वो बणियोड़ी जी की वस्तु है उनमोने तो पहला हूँ है ही जाए। तो ठीक यूं ही जैसे बुद्धि जी की है उन्होंने सिर्फ गुणों रे लक्षण रो एक आइडियो लागी जाए। इंद्रियों उरे द्वारा मतलब जी का सेंसेस है और थ्रू सिर्फ गुणमय विषयों रो इज अपो उन्हें ले सको कि भाई किन गुण रा विषय है। पर आप उन्होंने रहो पर आप उन गुणों ने लेवो पर आप उन्हें लेवो को नहीं। मतलब इनो कारण है कि आप सब कुछ हो, सब अंतर्यामी हो, परमार्थ सत्य आत्म स्वरूप हो, तो गुणों रो जी को कवरिंग है वो आपने ढक को नहीं सके। आप में न बारे हो न मौन हो, तो आप मौन की करवे जावेला। तो यूं करने स्तुति करता हुए कह रहा है कि आप मौने वे आया को नहीं है, मतलब गुण आपने प्रभावित को नहीं करे, पर ये लागे कि आप मौने वे है। क्योंकि मनुष्य रूप में हो तो जी का दृश्य गुण है यूं अलग मौन ने जी को सत्य समझे वो अज्ञानी है। और विचार करो जरे ओ देखो देह है, देखो बॉडी है, देह गे है सब वाग विलास मतलब बोलचाल रो एक खेल रे अलावा की है को नहीं। विचार करियो जिन वस्तु रो एग्जिस्टेंस प्रूव को नहीं हुए, अस्तित्व सिद्ध को नहीं हुए, बल्कि वो बाधित हो जावे, वो हट जावे, उन्हें कोई सत्य मौन लेवे एड़ो जी को मनुष्य है उन्हें पर बुद्धिमान इंटेलिजेंट की कर कह सको। कहे कि ठाकुर जी आप स्वयं सारा जी का एक्शंस क्रियाओं है जी की प्रॉपर्टीज गुण है और जी का भी विकार है एबर्शंस कही है वे आप लोगों ने है को नहीं। आप रही तो भी आप इन जगत री सृष्टि स्थिति और प्रलय आप ही हुआ है। आप बात परम ऐश्वर्यशाली परब्रह्म परमात्मा आपरे वास्ते असंगत को नहीं। क्योंकि तीन ही जी का गुण है उन्होंने आश्रय देने वाला आप ही जो आप उन गुणों रे कार्य बीजा जी का वे आप लोगों ने आरोपित करी जाया करे। आप तीनों लोगों की रक्षा करने वास्ते मायाऊ सत्वमय शुक्ल वर्ण मतलब पोषणकारी विष्णु रूप धारण करो। उत्पत्ति रे वास्ते रज प्रदान मतलब रजोगुण प्रदान रक्त वर्ण सृजनकारी ब्रह्मा रूप और प्रलय वे उन समय तमोगुण प्रदान कृष्ण वर्ण मतलब काले रंगरा संहारकारी रुद्र रूप ने स्वीकार करो। आप सर्वशक्तिमान और सबरा स्वामी हो प्रभु। इन संसारी रक्षा रे वास्ते आप हमारे घरे अवतार लिया हो। आजकल जी का बहुत सारा हजारों हजारों असुर सेनापतियों रे राजा बणियोड़ा घूम रिया है। मेरे कने बड़ी बड़ी सेनाओं है, आपको इन्हें नष्ट करोला। आप देवताओं रा भी आराध्य देव हो प्रभु। और कंस जी को है बहुत ही दुष्ट है, इन्हें जरा ठा पड़ियो कि आप अवतार मारे टे होने वालो है, तो वो आपरे डरू आपरे जी का बड़ा भाई आया है वो इन्हें मार काढ़ियो। और अभी उन्हें दूत आपरे अवतार समाचार उन्हें हुणावेला तो वो आपरे हाथ में शस्त्र भी लेने भागतो आ जावेला। तो सुखदेव जी कहे कि परीक्षित हटी के देवकी जी देखियो कि मारे जी को लाल है मारो पुत्र जी को है इन्होंने तो पुरुषोत्तम भगवान का सब लक्षण है। तो पहली तो उन्हें कंस थोड़ा सा डर लाग्यो पर પછી धीरे धीरे वे भी पवित्र बाबू मुस्कुराती हुई मेरी स्तुति करने लागी। तो देवकी जी कहो कि प्रभु वेद आपरे जिन रूप ने अव्यक्त और सौर कारण बतावे है
जेको ब्रह्म ज्योति स्वरूप सारा गुणों रहित और विकारों रहित है, अहिड़ो जेको विशेषण रहित जिनखे पोइ वचन मतलब वर्णन कर नहीं सको, निष्क्रिय उन्होंने कोई क्रिया को नहीं, और केवल विशुद्ध सत्तारे रूप में जेको कही जो है वे बुद्धि ने प्रकाशित करने वाला विष्णु आप स्वयं ही जो। जिन समय ब्रह्मा जी री पूरी आयु दो परार्थ पूरा हो जावे तो काल शक्ति रे प्रभाव सारा लोक नष्ट हो जावे। पंचमहाभूत में, पंचमहाभूत अहंकार में, अहंकार महतत्व में और महतत्व प्रकृति में लीन हो जावे। तो उन टाइम आप ही एकमात्र हो बच्चियोड़ा, आप रहे हो शेष, इन वास्ते एक आपरो नाम शेष भी है, और प्रकृति रा सहायता करने वाला एकमात्र आप ही जो प्रभु। निमेश लेने पूरे वर्ष तक, निमेश मतलब छोटो सा कालखंड जी को हुयो, टाइम हुयो, यूं पलक झपकों के निमिष अड़ो के उन्हों लेने और पूरे साल तक अलग अलग विभाग कयोड़ा है समय रहा, उन्होंरी चेष्टाओं और पूरो विश्व सचेष्ट हुयोड़ा है, नहीं कोई सीमा को नहीं है, पर वो सब आपरी लीला ही है। आप सर्वशक्तिमान हो, परम कल्याण रा आश्रय हो, मैं भी आप रे शरण लेऊं प्रभु। जी को भी जीव है वो मृत्युग्रस्त है, मृत्यु रूपी जी को खतरनाक व्याल है, इन्हू डरतो और लोक लोकांतर में भटकता रहे, पर इन्हें अड़ी कोई जगह नहीं मिले जटे वो एकदम बिनो कोई डर रहे निर्भय उन्हें रह सके। आज बड़ो मारो भाग्य है कि आप जी का चरणारविंद है, योरी शरण मने मिल गई है। अबे स्वस्थ उन्हें नींद ले रहे है, और तो बात कही है मृत्यु भी नु भयभीत उन्हें भागी है। तो वे कहा प्रभु आप तो भक्तों रे भयरो हरण करने वाला हो, और मैं कही वो कंस जी को मैं बहुत डरियोड़ा हूँ, इन वास्ते आप मोरी रक्षा करो। आप रो जी को चतुर्भुज दिव्य रूप जी को है और ध्यान रे वास्ते है, इन्हें सिर्फ मांस मज्जा जड़े शरीर माते ज दृष्टि राखण वाला जी का देह रे अभिमान भरियोड़ा पुरुष है, वो सामने इन्हें मती प्रकट करो, दिखाओ मती उन्हें, उन दर्शन मती दो मधुसूदन। और पापी कंस ने अब बात ठा नहीं पड़े कि आप मारे जन्म आप मारे घर में प्रकट हुआ हो, मने थोड़ो मने मतलब पेशेंस मारी रह नहीं रही है आप वास्ते नहीं। मैं कंसु मने बहुत डर लाग रहा है। विश्वात्मन आप जी को रूप है अलौकिक है, आप शंख चक्र गदा और कमल री शोभा रे साथे युक्त तो आप जी को चतुर्भुजी रूप है, इन्हें आप छिपा लो। प्रलय रे टाइम में आप संपूर्ण विश्व ने इन शरीर मोने यूं स्वाभाविक रूप से धारण करो, जेड़ो कि कोई मनुष्य आप शरीर में रहने वालों जी को छिद्र रूपी आकाश में उन्हें धारण करे। तो वे परम पुरुष परमात्मा आप हमारे गर्भ में मोने वास करियो, आप ही अद्भुत लीला है, मनुष्य लीला नहीं तो और है कहीं। तो यूं देवकी जी स्तुति ठाकुर जी करी, तो ठाकुर जी भगवान जी ने कहो देवी स्वयंभू मनवंतर में जरा मारो पहलो जन्म हुयो हो, उन टाइम थारो नाम हो प्रश्नि, और वसुदेव सुतपा नोमरा प्रजापति आ। ते दो हृदय बहुत शुद्ध हा। जब ब्रह्मा जी दो ने संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तो थे लोग इंद्रियों रो दमन करने बहुत उत्कृष्ट तपस्या करी। थे दो बरसात हुए, हवा हुए, ठंडी हुए, गर्मी हुए, और काल रे मोने जिका जिका प्रभाव होता सब रो सहन आप करने प्राणायाम रे द्वारा मन रे मोन जितनी भी मैल हो वो सब आप साफ कर दियो। करी करी थे लोग इतनी तपस्या करता कि सूखा पत्ता खाने रह जाता, हवा पीने रह जाता, थोड़ा चित्त जी को है नहीं बहुत शांत हो। इन तरह थे मने अभिष्ट मतलब थोड़ा मन में कई प्राप्त करने की इच्छा है, एडी इच्छा लेने में मारी खूब आराधना करी, मारा मोने मन लगाने एडो बहुत कष्ट जी को बहुत देवन वाला घोर तप करता करता देवताओं रा 12,000 बरस बीत गया। तो पुण्य मई देवी उन टाइम में थोड़ो में माता बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि शायद तपस्या श्रद्धा और प्रेम भरियोड़ी भक्ति हूँ हृदय मोहन नित्य निरंतर मारी भावना करी ही। तो थोड़ी इच्छा पूरी करने वास्ते वर देवन वालो रो जी को राजा है वो मैं अज रूप लेने थोड़ा सामने प्रकट हुई हो। जर मैं कहो कि थारी जी की इच्छा हुए माऊ मांग लो, तो थे दो जना यूं कहो कि मारे जड़ो बेटो थोने चाहिए। उन टाइम तक थोड़ा विषय भोगू कोई संबंध को नहीं हुआ, थोड़ा कोई संतान ही को नहीं, इन वास्ते मायाऊ मोहित हुएड़ा हाथ है, और
મને મોક્ષની માંગ થાય મારામાં નહીં રખી, तो थोने में मारे जड़ो पुत्र होनो वर देने गयो प्रभु। और सफल मनोरथ होने थे लोग विषयों रो भोग करने लगा। और मैं देखियो कि संसार में शील स्वभाव उदारता और बाकी एड़ा जी का गुण है, मारे जड़ो तो कोई दूसरो हु को नहीं सके, तो मैं ही थोरो पुत्र हुआ। और उन टाइम ना मैं प्रश्नी गर्भ नामू में जोणी जियो। और पछो दूजो जन्म हुए थे अदिति हुआ और वसुदेव जी हुआ कश्यप। तो उन जन्म में भी मैं थोड़ा पुत्र हुआ और मारो नाम उपेंद्र हो। मारो बहुत छोटो हो रूप, इन वास्ते लोग मैंने वामन भी कहता। और सती देव की ओर का आपरो तीसरा जन्म है, इन मोने में भेर आपरो पुत्र बनने आया हूँ। मैं जी को कहूँ वो हमेशा सत्य हुए। और मैं आप मारो जी को रूप थोने इन वास्ते ना दर्शन करा दिया, ताकि थोने पूर्व अवतारों रो याद आ जावे। अगर मैं एडो नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर मारे अवतार की पहचान थोने हु को नहीं सकती। थेदो ही मारो प्रति पुत्र भाव राख दो, और हाथ हाथे निरंतर ब्रह्म भाव राख दो। इन तरह वात्सल्य स्नेह और चिंतन थोने मारे परम पद री प्राप्ति हो जावेला। तो सुखदेव जी कहे भगवान इतो कहन चुप हो गया। पछे वे आपरी योग में माता पिता देखता देखता पाछा वे एक साधारण शिशु जड़ो होया करे है, बड़ो रूप धारण कर लियो। वसुदेव जी भगवान की प्रेरणा आपरे बेटे ने लेने वो जी को सूतिका ग्रह हो उठू बाहर निकलने इच्छा करी। जरा नंद पत्नी यशोदा जी रे गर्भ में योग माया जन्म हुआ। जरा भगवान की शक्ति होने कारण वे भी मेरी तरह ही जन्म रही थे। वे योग माया द्वारपाल और पूर्वाश्वरी सारी इंद्रिय वृत्तियों की चेतना ही कॉन्शियसनेस ही वे उन्हें हर लियो, उन्हें ले लियो। वे सब अचेत हो गया अचेत उन्हें। तो पछ जी को वो जेड़ो बंदी गृह उन्हें हाड़ा आडा बंदा। उन्होंने बहुत मोटा मोटा किवाड़ लागोड़ा, लोरी जंजीरों ताला बीजा लागोड़ा, उन्हें बारे जानो ही तो बहुत कठिन हो। पर वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण की गोद ने लेने जू ही आडे रे कने पहुंचिया, तो आडो अपना आप खुल गयो। यूं खुल गया जैसे कि सूर्योदय हुए नहीं, जरा अंधार हो तो आगो हो जावे हट जावे। उन टाइम रा बादल कई है कि धीरे धीरे गरज ने छोटी छोटी जल रही फुहारों छोड़ रहा है। और शेष जी का है वे आप फणो पौनी जी को रोक आ रहे हो नहीं, उन्हें रोकता उन्हें लार लारे चालन लग गया। उन दिनों में बार बार बरसात होती रहती, इनमें से यमुना जी और पौनी जी को बढ़ गयो और तेज तेज वे बह रहा, गहरो भी हो। और जी की वे तरंगों रे कारण पौनी रमाते कई फेन हुआ करे, सफेद सफेद फेन ही फेन हुएड़ो। और सैकड़ों भयानक भंवर पड़ियोड़ा। जू सीतापति भगवान श्री राम जी ने समुद्र रस्तो दे दियो, यूरियो यमुना जी भगवान ने रस्तो दे दियो। वसुदेव जी नंद बाबा रे गोकुल में जान देखियो कि हैंग रहेंग गोप नींद रे मोने अचेत है। वे आपरे बेटे ने यशोदा जी री जी की बिस्तर हो शैया ही उठे हुआ दियो। मेरी जी की छोटी सी नन्नी नन्नी बार बार जन्म हुआ जी की कन्या ही उन्हें लेने वे पाछा जेल कनी बंदी गृह कनी आई गया। जेल में पहुंचे वसुदेव जी उन्हें देवकी जी रे कने हुआ दियो। और आपरे पग में पाछी बेड़ियों बीजी गाल दी पहला वेजू। पछे कही હવે બંદી ગ્રહરે મોને બંધ हो गया। उठी कनी नंद पत्नी यशोदा जी ने इतो तो ठा पड़ गयो कि कोई संतान हुई है, परंतु एना ठा को नहीं पड़ी कि बेटो हुई कि बेटी हुई। क्योंकि एक तो इन्हें बहुत या करनी गर्भ अवस्था रे बाद रे मोने उनो परिश्रम संतान उत्पत्ति रो। दूजो कहियो कि योग माया उन्हें अचेत कर दियो हो। तो अटे अपने जिको श्रीमद् भागवत महापुराण रो दशम स्कंद में कृष्ण भगवान रे जन्म संबंधित और जी को तृतीय अध्याय है और संपन्न हुए। जय श्री कृष्ण। तो अब कही है कि मारवाड़ी रमो ने पो और श्रवण कर लियो के अब मैं प्रयत्न करूँ इन संस्कृत रमो ने पाठ करो। मारे भी हो नहीं आवला आप भी नहीं हो आवल तो आ भी सके इच्छा बता आपको, नहीं तो अपनो तीजो हुए पछे अगलो चौथो पाछे अगले अंक में लेने आवला। श्री कृष्ण शरणम। श्री भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य। श्री शुकवाच अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभन यव्वावाजन जन्मक्ष शांतर्क्ष ग्रह तारकम दिश प्रसे दुर्गगन निर्मलो दुर्गणोदयम मही मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम वृजाकरा नद्य प्रसन्न सलिला हृदा जल रुह श्रिय
द्विजालीकुलसन्नादस्तबकावनराजयः भवो वायुसुखस्पर्शः पुण्यगन्धवः शुचिः अग्न्यश्च द्विजातीनां शान्तास्त्रत्र समिन्धत मनांस्यासनप्रश्नानि साधूनां सुरद्रुहां जायमाने जने तस्मिन् निर्दुन्दुभयो दिवि जगुकिन्नरगन्धर्वास्तुष्टु सिद्धचारणाः विद्याधर्यश्च नन्द्रतुर्सरोभिः समं तदा मुमुचुर्मनयो देवाः सुमनांसि मुदान्विताः मन्दं मन्दं जलधरा जगर्जुर्नुसागरम् निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशय आविरासीद् यथा प्राच्यां दिशिन्दुरिव पुष्कलः तमद्भुतं बालकं भुजे क्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्षमं गल शोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगं महार्हवेदूर्य किरीटकुण्डलत्विषा परिष्वक्त सहस्रकुन्तलम् उद्दाम काञ्चन गद कङ्कणादिभिः विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत स विस्मयोत्फुल्लविलोचनो हरिं सुतं विलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा कृष्णावतारोत्स्व सम्भ्रभोस्पृशन् मुदा द्विजेभ्यो युतमाप्लुतो गवाम् अथेनमस्तोद्लवधार्य पूरुषं परं नताङ्गं कृतधिकृताञ्जलिः स्वरोचषा भारतसूतिकाग्रहं विरोचयन्तं गतभिः प्रभाववित् वसुदेव उवाच विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृते परयः केवलानुभवानन्द स्वरूप सर्वबुद्धिदृक् स एव स्वप्रकृत्येदं सृष्टवाग्रे त्रिगुणात्मकं तदनु त्वं प्रविष्ट इव भाव्यसे यथे मे विकृता भावास्तथा ते विकृते सह नानावीर्यावृथग्भूता विराजं जनयन्ति सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्तेऽनुगता इव प्रागेव विद्यमानत्वान् तेषामिह सम्भवः एवं भवान् बुधयन्नु मेयलक्षणे ग्राह्यैर्गुणे सन्नपि तद्गुणाग्रह अनावृतद्वात् बहिरन्तरन्न ते सर्वस्य सर्वात्मन् आत्मवस्तुनः य आत्मनो दृश्य गुणेषु सन्निति व्यवस्यते स्वव्यतिरेकतो बुध वेनानुवादं न च तन्मनीषितं सम्यग् यतस्त्यक्तमुपाददत्पुमान् तत्तोऽस्य जन्मस्थितिसंयमान विभो वदन्त्यनीहाद्गुणाद् त्वयीश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते त्वदाशयत्वादुपचर्यते गुणैः स त्वं त्रिलोकस्थितये स्वमायया विवर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मनः सर्गाय रक्तं रजसोपबृंहितं कृष्णं च वर्णं तमसा जनात्यये त्वमस्य लोकस्य विभोरिरकृक्षुरु ग्रहेऽवतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर राजन्यसंज्ञा सुरकोटियूथपै निर्व्यूहमानानि हनिष्यसे च मुहुः अयं त्वसंव्यस्तव जन्मनो ग्रहे श्रुत्वा ग्रहाजस्ते न्यवधीतसुरेश्वर स तेऽवतारं पुरुषे समर्पितं श्रुत्वा दुनेवाभिसरत्युदायुधः श्रीशुक उवाच अथेरमात्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणं देवकी तमुपाधावत् कंसाद्भीता शुचिस्मिता देवक्युवाच रूपं यत्तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं स्वतं साक्षाद्विष्णुरध्यात्मदीपः नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेष्वादिभूतं गतेषु व्यक्ते व्यक्तं कालवेगेन याते भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञः योऽयं कालस्तस्य ते व्यक्तबन्धो
चेष्टामाहुश्चेष्टते येन विश्वं निमेषादिर्वत्सारान्तो महीयां स्तं क्षेमधाम प्रपद्ये मर्त्यो मृत्युव्यालभीतः पलायन् लोकान् सर्वान् निर्भयं नादिगच्छत् त्वत्पादाब्जं प्राप्य यद्रक्षयाद्य स्वस्थशेते मृत्युरस्मादपेति स त्वं घोरादुग्रसेनात्मजान् स्त्राहि स्त्रासान् भृत्यवित्रासहासि रूपं छेदं पौरुषं ध्यानधिष्ण्यस्य मा प्रत्यक्षं मा सदृशां कृशिष्ठा जन्मते मय्यसोपापो मा विद्यान् मधुसूदन समुद्वेजे भवद्वेतो कंसाद हम धीरधिः उपसंगर विश्वात्मन्नदो रूपमलौकिकम् शङ्खचक्ररा पद्मश्रिया जुष्टं चतुर्भुजं विश्वं यतेदत् स्वतनो विनिशान्ते यथावकाशं पुरुषः परो भवान् विभर्ति स्वयं मम गर्भभूदहो नृलोकस्य विडम्बनं हि तत् श्रीभगवानुवाच त्वमेव पूर्वसर्गे प्रश्ने सायम्भुवे सति तदायं सुतपा नाम प्रजापतिरकल्मष युवां वे ब्रह्मणाद्विष्टौ प्रजासर्गे यदा ततः संयम्येन्द्रियग्रामं तेथापि परमं तपः वर्षवातात् पहि मधर्मकालगुणाननु सहमानो शसारोद विनिर्धूत मनोमलो शीर्णपर्णानिलाहारा भूपशान्तेन चेतसा मत्तः कामनवीप्सन्तौ मदाराधनमीहतु एवं वां तप्यतोस्तीव्रं तपः परमदुष्करं दिव्यवर्षसहस्राणि द्वादशैर्युमदात्मनो तदा वां परितुष्टोऽह मम नुना वपुषानगे तपसा श्रद्धया नित्यं भक्त्या च हृदि भावितः प्रादुरासं वरद्राड्य यो यो कामदित्यसया प्रियताम्बर इत्युक्ते मादृशो वामृतश्रुतः अजुष्टग्राम्य विषया वनपत्यो च दम्पती न वव्राथे पवर्गं मे मोहितो मम यया गते मयि वालब्ध्वाम् वरं मत्सदृशं सुतं ग्राम्यान् भोगान् भुञ्जातां युवां प्राप्त मनोरथो अदृष्टवान्यतमं लोके शीलोदार्य गुणेः समम् अहं सुतो वामभवं वृष्णिगर्भ इति श्रुतः तयोर्वा पुनरेवाह महीत्यामास कश्च कश्यपात् उपेन्द्र इति विख्यातो वामनत्वा च वामन ततीयस्मिन् भवेऽहं वे तेनैव वपुषा त्वां जातो भूयस्तयोरेव सत्यं मे व्याहृतं सति एतद्मां दर्शितं रूपं प्राग्जन्म स्मरणाय मे नान्यतामद्भवं ज्ञानं मर्त्यलिङ्गेन जायते युवां मां पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन चासकृत् चिन्तयन्तो कृस्नेहो यास्येथे मद्गतिं परां श्रीशुक उवाच इत्युक्त्वा सीदरिष्टुष्णीं भगवान् आत्ममायया पित्रौ सम्पश्यतो सद्यो बभूव प्राकृतः शिशुः ततश्च शौरिर्भगवत्प्राचोदितः सुतं समादाय स सूतिकाग्रहात् यदा बहिर्गन्तुमीयेष तद्रजा या योगमाया जनी नन्दजायया तयारत प्रत्यय सर्ववृत्तिषु द्वासेषु पौरुषेष्वपि शायितेष्वत् द्वारस्तुः सर्वाः पिहिता दुरत्यया बृह कपाटाय सकील संशखलेः ताः कृष्णवाहे वसुदेवागते स्वयं व्यवर्यन्त यथा तमोरवेः ववर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जित शेषोन्मगावारिनिवारयन् फणे मघोनिवर्षत्य गंभीरतो योगजवोर्मीफेनिला भयानकावर्तशताकुला नदी मार्गददौ सिन्धुरिव श्रियपते नन्दव्रजं शौरिरुप्येत्य तत्र गान् गोपान् प्रसुप्तानुलप्य निद्रया सुतं यशोदाशयने निधाय तत्सुतामुपादाय पुनर्गृहानगात् देवक्या शयने न्यस्य वसुदेवोत्थदारिकां तथिमुच्य
पदो प्रलोह मास्ते पूर्ववदावृत यशोदानन्दपत्नी च जातं परमबुध्यत न तल्लिङ्गं परिश्रान्ता निद्रयापगतस्मृतिः इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्या संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कृष्णजन्मनि तृतीयोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। गिरिराज धरण की जय, लाले लाल की जय। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम।